हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम आज बात करते थे हैं थॉट ऑफ द डे की। तो आज का जो थॉट है वो है डोंट कंपेयर योर सेल्फ बिकॉज यू आर ए यूनिक। कभी भी अपने आप की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। एवरी पर्सन हैव अ यूनिक क्वालिटी। हर व्यक्ति की एक पर्सनल, एक अलग, एक डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। फिलहाल हम चल रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक के बारे में पढ़ चुके हैं और राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो नया टॉपिक की बात कर रहे हैं, उस टॉपिक की बात कर रहे हैं, वो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड की बात हम कर रहे हैं। तो उससे पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। इससे पहले आपने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। आपने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल पे कि अगर हमने कोई वायर, स्ट्रेट वायर ले लिया और उस पर हमने कोई करंट को फ्लो कराया अप डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड्स पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी? सर्कुलर पे। अगर आपका करंट अपवर्ड्स है तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आपका डायरेक्शन करंट की डाउनवर्ड्स है तो फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। लेकिन हम बात कर रहे हैं सोलेनॉइड की। तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड कुछ नहीं होता। हमने स्ट्रेट वायर लिया, उस पर करंट फ्लो कर दिया। अब सोलेनॉइड कैसे बनेगा? सोलेनॉइड हमारा इसी स्ट्रेट वायर को अगर हमने किसी भी पेपर पे या फिर किसी भी सॉफ्ट आयरन पे हमने इसको टर्न कर दिया, कुछ इस प्रकार सर्कुलर लूप बना करके हमने एक सॉफ्ट आयरन पे इसको टर्न करके लपेट दिया, मोड़ दिया, तो कुछ इस प्रकार का आपके जो बनेंगे वो सोलेनाइड्स बनेंगे। सर्कुलर लूप भी है और सोलेनाइड। अब सोलेनाइड क्या होता है? तो भैया इनमें आपका वही वायर टर्न करके, यानी कि लूप करके रिंग फॉर्म पे बनाया गया है, लपेटा गया है। अब अगर हम जब इनमें करंट को फ्लो करेंगे, यानी कि हमने इसमें करंट को लगा दिया, सेल से जोड़ दिया, करंट फ्लो होने लगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होने लगा। अब जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा, आपने इससे पहले भी पूछा है और आपने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि करंट के फ्लो होते ही क्या हुआ? हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ एक मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्रिएट हो जाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड में किस तरह की क्रिएट होंगी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड में कुछ इस प्रकार की क्रिएट हो जाएंगे। जितने जितने आपके लूप्स बढ़ते रहेंगे, जितने भी आपके नंबर ऑफ़ लूप्स बढ़ते रहेंगे, नंबर ऑफ़ रिंग्स बढ़ते रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती रहेंगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिहेव करती हैं लाइक बार मैग्नेट, यानी कि जिस तरह का बार मैग्नेट आपकी फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करता है, जैसे कि आप फिगर बी में देख रहे हैं, वैसे ही फील्ड लाइन कुछ आपका सोलेनॉइड क्रिएट करता है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सर अगर ऐसी बात है तो फिर हम बार मैग्नेट को यूज़ क्यों नहीं कर लेते? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट करने के लिए सोलेनॉइड क्यों बनाते हैं? देखिए, सोलेनॉइड इसलिए बनाते हैं क्योंकि सोलेनॉइड बार मैग्नेट जो प्रोड्यूस करेगा वो एक लिमिट में रहेंगे, यानी उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। लेकिन सोलेनॉइड में हम नंबर ऑफ़ रिंग्स को बढ़ा करके हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ा सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ाने के साथ साथ हम उसके इफ़ेक्ट को भी बढ़ा सकते हैं। ये होता है हमारा सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड हमारा बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। सोलेनॉइड में भी आपके क्या होते हैं? दो पोल्स होते हैं। एक बिहेव करता है आपका नॉर्थ पोल्स और दूसरा बिहेव करेगा आपका साउथ पोल्स। जिस प्रकार आपके बार मैग्नेट में भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होती हैं। आप देखिए, सेंट्रल की बात करें, अगर हम सेंट्रल की बात करें, ये स्ट्रेट सेंट्रल पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा सेंट्रल पर क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और एक बात और है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप नंबर ऑफ रिंग्स कितने भी बढ़ा दें, आप कितना उसको कंजेस्टेड कर दें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जितने भी आप नंबर ऑफ़ लूप्स, नंबर ऑफ़ रिंग्स बढ़ाते रहेंगे सोलेनॉइड में,
जो सेंटर पर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पैरेलल लाइन है, उनकी जो पैरेलल लाइंस की जो नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस होंगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। यानी कि आपके जो सेंटर पर सोलेनॉइड के अंदर सेंटर पर जो लाइंस होंगी स्ट्रेट होंगी और क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज ए स्ट्रॉन्ग इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम कंपैरिजन देखे जाएं बार मैग्नेट के, तो बार मैग्नेट से ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा, मोर करंट फ्लो होगा। जब मोर करंट फ्लो होगा इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी मोर प्रोड्यूस होंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा होंगी उसका इफेक्ट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस पर डिपेंड होते हैं, तो सबसे पहला नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड, यानी कि आपके सोलेनॉइड पे जो रिंग फॉर्म पे सर्कुलर जो लूप बनता है उसके कितने टर्न्स हैं, इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में स्ट्रेंथ, सोलेनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ शो करती है। करंट, अब जब आपके पास ज़्यादा लूप्स होंगे, ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ रिंग्स होंगे तो उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो स्ट्रेंथ क्या होगी, करंट की स्ट्रेंथ पर भी आपके सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। और नेचर ऑफ कोर मटेरियल, जो मटेरियल आप यूज्ड कर रहे हैं, अगर आप सॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। यानी कि आपके जो भी आप अंदर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल के नेचर पर भी हमारा इफ़ेक्ट पड़ेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।